नक्सली जो वापस जेल से बाहर भी आ चुके हैं, तो एक भरोसा दिखता है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति। पुलिस या नक्सली स्प्लिंटर ग्रुप की है वह 2-3 की ही संख्या में है, मगर इनकी कोई सक्रियता जिला में अब नहीं रही है। और जो लोग नहीं आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके खिलाफ जो पुलिसिया कार्रवाई है वो चलेगी। बेहतर समाज के निर्माण के लिए सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन उन नीतियों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रशासनिक नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टिकोण और जन संवेदनशीलता की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। लातेहार के पुलिस कप्तान कुमार गौरव ने इसी सोच के साथ जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ जन विश्वास बढ़ाने और नक्सलवाद के खिलाफ बहुआयामी अभियान चलाया है। सरकारी नीतियों के अनुरूप गांव-गांव में पुलिस चौपाल का आयोजन, ग्रामीणों से सीधा जनसंवाद, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और उनके परिवारों की समस्याओं को सुनना तथा उनके पुनर्वास की दिशा में मानवीय पहल जैसे कदम जिले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज झारखंड लेटेस्ट न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। देखिए यह रिपोर्ट। प्रशासन द्वारा लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए गांव स्तर पर ही चौपाल लगाया जा रहा है, इसका विचार सर कैसे आया? ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विभागीय समीक्षा के क्रम में दिया गया था, जिसके पश्चात पुलिस मुख्यालय और डीजीपी मैडम के द्वारा भी सभी डिस्ट्रिक्ट्स को निर्देशित किया गया कि सभी वरीय पदाधिकारी एसपी स्तर से डीएसपी स्तर से थाना प्रभारी समय समय पर विभिन्न गांवों का जो भ्रमण करते हैं, तो उसमें चौपाल का भी आयोजन करके जो हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से पूर्व से ही करते आ रहे हैं और लोगों की समस्याओं के बारे में जानेंगे और जो पुलिस काम कर रही है और जो कानून है, जो नियम है, उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराएंगे। क्योंकि कई सारे अपराध जो होते हैं सामाजिक प्रकार के होते हैं, जिसके बाद संबंध में अवेयरनेस दिए जाने से, फैलाने से अपराध की गति भी कम होती है। तो इसी के आलोक में लातेहार जिला के अंतर्गत सभी पुलिस पदाधिकारी विभिन्न थाना क्षेत्र में जाकर के समय समय पर इस तरह के जन चौपाल का आयोजन कर रहे हैं और पलामू रेंज के डीआईजी सर के द्वारा भी इस एक जन चौपाल में भागीदारी की गई थी लातेहार थाना अंतर्गत। तो इसमें अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है और लोगों के साथ हम लोग समन्वय बेहतर स्थापित कर रहे हैं। सर, पिछले दिनों आपके द्वारा एक सराहनीय प्रयास के तहत आत्मसमर्पण के नक्सलियों के परिजनों की समस्या आपने सुना, यह विचार आपको कैसे आया और इसका अनुभव सर थोड़ा साझा किया जाए? कि नक्सलियों का आत्मसमर्पण के संबंध में राज्य सरकार की जो नई दिशा पॉलिसी है उसका व्यापक प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया और पुलिस की जो कार्यशैली है और जो लगातार नक्सलियों या स्प्लिंटर ग्रुप्स के अगेंस्ट में कार्रवाई भी है, इनकाउंटर्स भी है, इन सभी का नतीजा रहा है कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब समर्पण के पश्चात उनकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जिला पुलिस की रहती है। तो इस जिम्मेदारी को हम लोग बखूबी निभा रहे हैं और जितने भी पॉलिसी के अंतर्गत उनको लाभ दिए जाने हैं उसको उनके तक पहुंचा रहे हैं। कई बार हम लोग बैठक जिला स्तर पे करते हैं, मगर इसका वास्तविक क्या प्रभाव आत्मसमर्पित नक्सलियों की ज़िंदगी में पड़ रहा है और क्या समस्याएं वो अभी भी फेस कर रहे हैं, यह जानने के लिए ही इस तरह का बैठक उनके पास जा कर के किया गया। और उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझ में आई कि जैसे अगर ज़मीन के संबंध में पट्टा हम लोगों के द्वारा दिया गया है, जिला प्रशासन ने दिया है, पर उस पर उनको कब्ज़ा दिलाना या उस पर उनको पहचान कराना, काम कराना, फिर उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कई जो समस्याएं रहती हैं उसको और स्ट्रीमलाइन करना, कई सारे लाभ हैं जो कि उनको उपलब्ध कराने के लिए डॉक्यूमेंटेशन किया जाना है, उसमें जो सहयोग हम लोगों को दिया जाना है। तो इन सब पहलुओं पर भी जानकारी मिली और इस पर हम लोग बेहतर तरीके से अब काम करके और जितने भी पॉलिसी के फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, सभी को उन तक पहुंचा रहे हैं। तो जो फैमिली से हम लोग मिल रहे हैं और कुछ आत्मसमर्पित नक्सली जो वापस जेल से बाहर भी आ चुके हैं, तो एक भरोसा दिखता है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, पुलिस के प्रति, और नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को चलाने का वो भरोसा दिख रहा है और वो प्रशासन से ये उम्मीद भी रखते हैं कि उनको हैंड होल्डिंग करके इस रास्ते में आगे बढ़ाना है। तो उस उम्मीद से हम लोगों को भी ये महसूस होता है कि ज़िम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा है। मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए जो राशि उनको उपलब्ध कराई जाती है वो तो तुरंत मिल जाती है,
परंतु एक स्टेबल रोज़गार भी उनको दिलाना है। इस संबंध में जो पॉलिसी के अंतर्गत उनको लोन दिया जा सकता है स्वरोजगार के लिए और ट्रेनिंग दिया जा सकता है, इस संबंध में अब हम लोग काम कर रहे हैं आगे। संख्या जो अब नक्सली या नक्सली स्प्लिंटर ग्रुप की है वह 2-3 की ही संख्या में है, मगर इनकी कोई सक्रियता जिला में अब नहीं रही है। और जो भी 2-3 लोग अभी भी प्रशासन के संपर्क से बाहर हैं, उन लोगों को यही संदेश है कि आत्मसमर्पण करें और ये उनकी सुरक्षा के लिए भी बेहतर है और एक आगे की ज़िंदगी के लिए भी बेहतर है। हम लोगों ने जो पहले भी यह दर्शाया है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों का प्रशासन और सरकार काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही है, वो उनके साथ भी किया जाएगा। मगर साथ ही जो पुलिस की जो कार्रवाई है वह निरंतर चल रही है और जो लोग नहीं आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके खिलाफ जो पुलिसिया कार्रवाई है वो चलेगी और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।